तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी एनिमे पर। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सोलो लिविंग सीजन 10 का पार्ट 11। तो इसमें बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों, क्योंकि इसमें सोलो लिविंग में सन जिनहो का जो बेटा है उसके बारे में स्टोरी यहाँ से चालू हो जाएगी। तो चलिए देर नहीं करते, चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिनो अब एक ऑफिसर बन चुका है। उसके बॉस मिस्टर चुनचुली होते हैं जो प्रेसिडेंट से मिलने के लिए जिनो को कहते हैं। जिनो उनसे मिलता है और उनसे बातें करता है और उन्हें याद दिलाता है कि वो क्या थे। और फिर प्रेसिडेंट की मौत हो जाती है और फिर जिनो अपने घर लौटता है। सुओ अब बड़ा हो चुका है और मिस्टर चाहिन को वो बहुत परेशान कर रहा है और इग्रिस और बेलियन पीछे लड़ रहे थे। एपिसोड 11 शुरू करते हैं। तो हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो बेरू है ना दोस्तों, वो अपनी कहानी को पिछले जो जुजू आइलैंड पे जो जो हुआ था उसे याद कर रहा है। यहाँ पर रानी कहती है कि अब हमारे पास खाना भी नहीं बचा, लोग एक दूसरे को खाते जा रहे हैं, अब हम यहाँ पर नहीं रह सकते हैं। फिर रानी ये कहती है कि अब हमें एक ऐसे सम्राट की जरूरत है जो हमारे राज को संभाल सके और सबसे ताकतवर बन सके। फिर सीन बदलता है और पेरू कहता है, कोई राजा है जो मुझसे लड़ेगा? मैं उन हर लोगों को खत्म कर दूंगा जो हमारे रास्ते में आएंगे। मैं ही यहाँ का राजा हूँ और मुझसे ताकतवर यहाँ कोई भी नहीं। मुझसे हर कोई यहाँ डरता है। जब बेरू की फाइट हुई थी हंटर लोगों से, तो बेरू ने उन लोगों को कहा था कि कोई और है, कोई और है तुम्हारा राजा? कहाँ है तुम्हारा राजा? मैं हर किसी को खत्म कर दूंगा, उसके राजा को मिटा दूंगा। लेकिन बेरू को क्या पता था कि उसका भी राजा कोई है। फिर बेरू कहता है कि मुझे एक ऐसा इंसान मिला जो मुझसे डरता ही नहीं। फिर जिन्हों यहाँ फाइट में कहता है कि अब तुम एक असली कीड़े के पीछे पड़े हो, अब तुम्हें पता चलेगा एक असली राजा किसे कहते हैं। और फिर स्टोरी प्रेजेंट में आती है और फिर बेरू कहता है, तब से बहुत साल बीत गए हैं और फिर मुझे एक और इंसान मिला जो मुझसे बिल्कुल भी नहीं डरता। और वो जिन्हों के बेटे के बारे में बोल रहा था। वो डरेगा कैसे यार, वो मोनार्च किंग का बेटा जो है, फाड़ के रख देगा सब। और फिर सुओ बोलता है, फोमिका फोमिका। वो बेरू को फोमिका बोलता है। फिर बेरू उड़ता है और जाकर छत के ऊपर बैठ जाता है और कहता है, कितना मुश्किल। फिर बेरू कहता है, प्रिंस मेरा हमेशा पीछा करते रहते हैं, बहुत मुश्किल है उनसे दूर रहना। फिर पीछे से इग्रिस कहता है, वो तुम्हें पसंद करता है बेवकूफ, एक बड़ा सा कीड़ा जो बोल सकता है, इंसानों से बड़ा है, उड़ सकता है, एक इंसान से भी बड़ा, जो उड़ सकता है, बोल सकता है। तो किस बच्चे का ध्यान तुम्हारे तरफ नहीं आएगा? इसीलिए प्रिंस मुझे पसंद करते हैं क्योंकि मैं बड़ा हूँ, उड़ सकता हूँ, बोल सकता हूँ। फिर यहाँ सीन चेंज होता है और फिर हमें शैडो सोल्जर की दुनिया का दिखाया जाता है, जहाँ पर बेरू कहता है, मैं अपने प्लेन में एक चेंज लाना चाहता हूँ। तो उसका वर्कर बोलता है, आपका हुक्म सराखों पर कमांडर। हम बहुत दिन से किंग की स्टेचू पर काम कर रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हमें इसे पूरा बदलना होगा, बस इसमें हमें छोटा सा चेंज लाना है। तुम लोग देख रहे हो यार, बेरू कितना चाहता है अपने किंग को। उसने अपनी दुनिया में मूर्ति खड़ा कर दी इतनी बड़ी। हम लोगों ने पहले भी देखा होगा जब बेरू ने एक महल बना दिया था जिन्हों के लिए। बेरू कितना सीरियस है यार अपने किंग के लिए, देखो, और अपने प्रिंस के लिए भी। और फिर बेरू उस स्टेचू के पास जाता है और उसे समझाने लगता है कि हमें इस हिस्से को भी बदलना होगा और इसको भी। मैं जानता हूँ आप कर सकते हैं, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। मैं जानता हूँ आप ये कर सकते हैं और हमें बस एक छोटा सा इसमें चेंज करना है और हमें अंत में जरूर सफलता मिलेगी, कमांडर बायर। फिर वो कहता है, हमारे किंग के 32वें जन्मदिन तक इसे तैयार करना है, तो हमें बहुत सारे मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। राक्षस मन से हम और सारे मजदूर ला सकते हैं। फिर सीन कटता है और हमें जिन्हों का घर दिखाया जाता है। यहाँ बहुत सारे गुंडे आए थे जो प्लान बना रहे थे कि वो जिन्हों के घर में घुस के और जिन्हों के वाइफ और जिन्हों के बच्चे को मार देंगे। पर उन्हें क्या पता कि यहाँ अमेरिका फोर्स से भी ज़्यादा यहाँ सेफ्टी है जिन्हों के घर पे। तो वो लोग प्लान बनाते हैं और जिन्हों के घर में घुसने की कोशिश करते हैं। फिर वो लोग देखते हैं
यहाँ तो कोई सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन बेटा तुम्हें क्या पता यहाँ किस टाइप के फोर्स रहते हैं। वो लोग कूद जाते हैं। वो लोग जैसे ही कूदते हैं उनके 2 साथी वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर उन लोगों को नज़र आता है पीछे बेरू। उस ग्रुप का लीडर बोलता है, वो दोनों कहाँ गए? क्या वो दोनों कायरो की तरफ भाग गए? तो उसका पीछे वाला बोलता है, नहीं नहीं बॉस, नहीं। तो उसका बॉस बोलता है, क्या हुआ कमीने, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? अभी पता चलेगा तुझे वो डरा हुआ क्यों है। फिर बेरू ने तो इनकी छेदी छेदी कर दी थी, छेदियां कलाइयां कर दी थी इनकी। फिर इन लोग को खत्म करते हुए बेरू बोलता है, अभी मेरे प्रिंस सो रहे हैं। मैं किसी अनजान लोगों को उनकी आराम में दखल डालने की इजाजत नहीं दे सकता। तुम लोग मरो साले। फिर सीन चेंज होता है और हमें शेडो का असल दिखाया जाता है, जहाँ पर एसी और एसी के वर्कर लोग आ चुके थे और वह यहाँ इनकी मदद कर रहे थे स्टेचू बनाने में। और स्टेचू बन के तैयार भी हो चुका था और सब लोग खुशी में बोलते, यो हो, हमारे किंग का स्टेचू बन चुका है। और देखो मेरू क्या चेंज करने के लिए कह रहा था। फिर स्टेचू वर्कर कहता, आपने जो जो कहा था हमने वो चेंज कर दिया था जनरल। क्या आपको ये अच्छा लगा? तो बेरू कहता, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि जब हमारे किंग इसे देखेंगे तो वो क्या कहेंगे इसके बारे में। वो बहुत खुश हो जाएंगे। मुझे यकीन है ये हमारे किंग को बहुत पसंद आएगा। और पीछे देखो यार, जिनो का बेटा कितना चिल्ला रहा था, ये सुहो ने हर जगह डायपर ही पहन के रखा। ये कौन कंपनी का डायपर है यार, जितना लॉन्ग लास्टिंग चल रहा है? अभी तक एक जरा भी लीकेज नहीं किया है। फिर जिन्हो का बेटा बेरू को कहता है, फॉर्मिका फॉर्मिका। फिर बेरू उसके तरफ जाता है और वो बेरू को कहीं चढ़ने के लिए बोल रहा था। बेरू वहां चढ़ जाता है और वो उसे देखकर बहुत उछलता है। फिर सीन बदलता है और हमें कुछ सालों के बाद दिखाया जाता है जब वो स्कूल जाने लगा था और यहाँ मिस चाहिन टीचर मीटिंग पे आई थी। टीचर ने बुलाया था उन्हें। वो कहती है, मैम इसे देखिए, इसे सुवो ने बनाया है। तो मिस चाइन बोलती हैं, ये सब मुझे क्यों दिखाया जा रहा है, इसका मतलब क्या है? तो ये टीचर बोलती है कि टीचर ने सुवो को अपने दोस्तों के स्केच बनाने के लिए कहा था और सुवो ने ये बनाया है। चाइन थोड़ा सा ये देखकर घबरा थी कि इसमें तो चींटियां ही सब है, यानी शेडो सोल्जर। तो इसमें गलती क्या है यार? बहुत बच्चे कीड़े मकोड़े के साथ खेलते रहते हैं, कुछ कुछ तो बच्चे खा भी जाते हैं। फिर एक और ड्राइंग दिखाया जाता है जिसमें टक्स भी था। उसकी टीचर कहती है, इस चित्र में सुओ ने अपने परिवार को बनाया है, जिसमें ये सब आज क्या पता नहीं क्या है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये बहुत अजीब रहेगा। उसकी टीचर कहती है, पिछले कई साल में हमने अजीब अजीब बच्चे देखे, लेकिन सुओ तो बहुत अजीब है। वो अपनी फैमिली को इस तरह बनाता है जिसमें कीड़े मकोड़े आसपास है। वो कीड़े मकोड़े बनाए या हाथी बनाए, तुझे क्या है उससे? तू पढ़ा बस। हर स्कूल में एक ना एक बुकरात टीचर होता ही ना गाइस। आपके स्कूल में भी है? जरूर बताना। सुहो के टीचर ने कहा कि तुमने ये सब क्यों बनाया है? तो सुहो ने कहा कि ये सब मेरे दोस्त है और मेरे परिवार है। फिर सुहो की टीचर कहती है कि हमें लगता है कि सुहो के साथ कुछ अजीब हुआ है। उसमें इस तरह की कला कैसे आई? हमें नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन सुहो एक खुशमिजाज लड़का है, इसीलिए आज हमने आपको यहाँ बुलाया। फिर यहाँ हमें पुलिस स्टेशन का दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ ऑफिसर जिन्हों को कांग्रेस कर रहे थे क्योंकि जिन्होंने आज अपना प्रमोशन एक्सेप्ट कर लिया था। फिर उसी में से एक ऑफिसर कहता है कि आपको आज पार्टी देनी पड़ेगी कैप्टन। फिर यहाँ पर सीन बदलता है और जिन्हों का असिस्टेंट बोलता है कि आपने हमेशा अपना प्रमोशन रिजेक्ट ही किया था, लेकिन आज आपने इसे एक्सेप्ट कर लिया। तो जिन्हों कहता है, मान लो मेरे पास कोई बहाना नहीं बचा था इसे रिजेक्ट करने का। जिन्हों का असिस्टेंट बोलता है, क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा और बड़े ऑफिसर बन जाए फिर आपको ज्यादा सैलरी मिले? यहाँ पर जिन्हों कहता है, क्या ऐसा यहाँ मुझ पर विश्वास करेंगे कि मैंने एक ही महीने में उतना पैसा कमा लिया है जितना उन्होंने पूरे साल भर में नहीं कमाया? और फिर हमें यहाँ पर जिन्हों का घर दिखाया जाता है। जिन्हों अपना ऑफिस का सारा काम खत्म करके अब अपने घर आता है। जैसे ही जिन्हों आता है घर पे, वैसे ही मिस चाहिन उसे वो ड्राइंग दिखा देती। आप लोग जानते हो यार, ये मम्मी लोग बहुत सीरियस ले लेती थी स्कूल के बात को और हमें घर पे बहुत डांट सुनाती थी। यहाँ पर जिन्हों हंसते हुए कहते, वाह क्या बात है, एक बच्चे ने इतना अच्छा शानदार ड्राइंग बनाया है मेरे बेटे ने,
मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। क्या आपको पता है शो कर रहा था कि उसने शैडो वर्ल्ड देखा है? आपको पता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है? इसमें हंसने की क्या बात है? इसीलिए दूसरे बच्चे सुअर से डरते हैं, वो उसके पास नहीं आते। और सुअर का इसीलिए कोई दोस्त भी नहीं है। यूँ कहता है वो इसलिए डरते होंगे क्योंकि बच्चे बहुत सच्चे होते हैं और उन्हें इसमें किंग की शैडो दिखती होगी, इसीलिए शायद बच्चे उससे डरते होंगे। सुअर की पावर की वजह से कोई डिजास्टर तो नहीं आया क्योंकि उसकी पावर मुझसे मिली है। सुअर की पावर की वजह से कोई डिजास्टर तो नहीं आया, इसका मतलब इसी ये पावर मुझसे ही मिली, इसीलिए मैंने अपने सबसे वफादार शैडो को इसमें छुपा रखा है। चाहिन कहती है वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगा, मुझे सुअर के पावर को शेयर करना होगा तब तक जब तक वो इतना बड़ा ना हो जाए कि अपनी पूरी ताकत को कंट्रोल कर सके। मुझे सुअर की मेमोरी और उसमें शैडो सोल्जर को पूरे तरह से सील करना होगा तब तक वो नॉर्मल इंसान नहीं बन जाता। यूँ यहाँ पर फिर बेरू को बुलाता है और बेरू को वो ड्राइंग दिखाता है जो सुअर ने बनाई थी और बेरू उसे देखता है और देखते देखते वो रोने लगता है। कहता है क्या मैं प्रिंस को अलविदा कह सकता हूँ? और फिर वो जाता है उसके रूम में, गेट खोलता है और जिन्हू और बेरू वहाँ जाते हैं। बेरू वहाँ रोने लगता है और कहता है मैं सभी शैडो सोल्जर की तरफ से आपको गुड बाय कहने आया हूँ प्रिंस। देखता है कि नींद में सुअर बेरू का नाम ले रहा था। बेरू ये सुनकर और तेजी से रोने लगता है। कहता है प्रिंस की सेवा करना मेरे लिए गर्व की बात थी, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जिस दिन हम दोबारा मिलेंगे प्रिंस। मेरे प्रिंस पढ़ाई करना मत भूलना जब तक मैं आपके पास भी नहीं रहूंगा, और अपना ध्यान रखना मेरे प्रिंस, प्लीज अपना ध्यान रखना। जिन्हों सुअर के मेमोरी को और पावर को सील करते हुए कहता है अच्छे सपने देखना सुअर। फिर हमें वो ड्राइंग दिखाया जाता है जो सुअर ने बनाया था। वो अभी भी उन ड्राइंग के बारे ही में सोच रहा था और ऐसे ही जिन्हों सुअर के मेमोरी को सील कर देता है। यहाँ सुअर सोया हुआ रहता है और कहानी में आ जाता है लीप। अब सुअर बड़ा हो चुका है दोस्तों, अब हमें सुअर की आगे की कहानी दिखाएगी। अब सुअर बड़ा हो चुका है, अब वो एक मैच्योर लड़का बन चुका है। अब कहानी में बहुत इंटरेस्ट आएगा दोस्तों, देखिए अब क्या क्या होता है। शुरू शुरू में हमें सुअर का स्कूल दिखाया जाता है, फिर हमें कॉलेज के अंदर का सीन दिखाया जाता है। हमें यहाँ कुछ स्कूल के बुकरात लौंडे दिखाए जाते हैं। लाल बालों वाला नाम है लिन यून चोल। कहता है नया साल नए दोस्त, क्या तुमने भी साइन अप किया है? तो वो कहता है 2 सप्ताह मेहनत की थी और मैं पास हो गया इसमें, तुम्हारा हाल क्या होगा ये समझने के लिए एक झलक ही काफी है। जो सुंग हो तुम भी वहाँ थे? जो सुंग हो इसके राइट साइड वाले का नाम है। तो वो कहता है जल्दी से समझो कौन बनेगा इसका दोस्त, नहीं तो ये मुझे पीट भी सकता है। वो बंदा कहता है हम एक ही क्लास में हैं तो इसलिए हम एक साथ रहने की कोशिश करेंगे। तो मैंने सुना है कि वो बहुत ताकतवर था, हालांकि वो उसके शक्ल से बिल्कुल भी वैसा नहीं लगता। खैर मुझे लगता है कि उसे दोस्त बनाना कोई बुरा बात नहीं है। यहाँ पर फिर हमें सुअर का क्लास का दिखाया जाता है, उसके क्लास का अंदर। फिर सुअर किसी को देखता है, को भाई क्लास में तो पूरी तरह से सुअर को घेर रखा है लड़कियों ने। फिर सुअर किसी की तरफ देखता है, फिर वो हैरान होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि फिर ली यून चोल बेंच पे हाथ मारते हुए कहता है वो इधर क्यों नहीं देखता, वो अपने आप को समझता क्या है साला। उसके साइड वाला बंदा कहता है मैं मिडिल स्कूल तक उसके साथ रहा, मेरा विश्वास करो, उसे अकेला ही छोड़ना बेहतर होगा। यहाँ सीन बदलता है और हमें स्कूल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लड़के एक लड़के को पीट रहे थे, वही लाल बाल वाला बुकरात लड़का है यहाँ। ली यून चियोल कहता है क्या वो सारी कहानियाँ मनगढ़ंत थी कि मैं लड़ने में कितना अच्छा हूँ? लोगों ने एक बंदे को पीट पीट के उसकी हालत खराब कर दी थी। वो लड़का बोलता है वो मेरे मिडिल स्कूल में सबसे ताकतवर लड़का था। वो पिटा हुआ बंदा कहता है हम सब मिलकर टेबलों पर हमला करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमें साथ ही मिलकर ये करना पड़े। ये सुनकर वो बंदा और भड़क जाता है और उसे पीटने लगता है, थापे थाप थापे थाप। ली यूनचुल उसे कहता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, और उसे बुरी तरह से मारने लगता है। फिर तभी यहाँ सुअर आ जाता है। सुअर उन्हें देखता है, लियोन कहता है सुअर आ रहा है, अगर वो पूछे तो हम पहले ही की तरह बिहेव करेंगे। पीटा हुआ बंदा कहता है ठीक है। फिर सुअर कहता है
तुम्हें देखने के तरीकों को देखकर हर कोई यही कहेगा कि ये एक सेल्फ डिफेंस थी। यूंचल कहता है, क्या सेल्फ डिफेंस? तभी सुओ उसके लेफ्ट वाले बंदूक इतनी खतरनाक किक मारता है कि वो कुछ दूर जाके गिरता है। ये देखकर तो उसके लेफ्ट साइड वाले बंदे की हगहगी निकल आई थी। फिर ये किक घूमकर उस पे भी पड़ती है और वो भी बहुत दूर जाके गिरता है। यूंचल जिन्हों को एक पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्हों बड़ी आसानी से उस पंच को डॉज कर लेता है। फिर हवा में घूमकर इतनी खतरनाक किक उसके हाथ पर मारता है कि उसका हाथ नीचे जमीन से जाकर टकरा जाता है और ये देखकर वो बहुत घबरा जाता है। इन्हों उसे एक किक मारता है उसकी ठुड्डी पर, जिससे उसका बॉडी पूरा बिका जाता है ऊपर की ओर, वो फिर बेहोश हो जाता है। सुओ कहता है, मेरा काम खत्म हो गया, क्या तुम इस बार भी साफ सफाई का ध्यान रख सकते हो? बंदा बोलता है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। यहाँ पर हमें एक सीन दिखाया जाता है, दो बंदे सुओ के बारे में बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि क्या खूब, सुओ ने उन तीनों को हरा दिया। हालांकि वो बचपन से ही जूडो सीख रहा है और वो मिडिल स्कूल में इसके लिए बहुत फेमस भी था। मुझे लगता है मुझे भी जूडो क्लास ज्वाइन कर लेना चाहिए था। वो अपने क्लासरूम में आ जाता है और कहता है, क्या बकवास है यार मेरी लाइफ। कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ पहले बहुत मज़ेदार थी, लगता है मुझे आर्केड जाना चाहिए। वो जाने के लिए दरवाज़ा खोलने लगता है। "हम्म, ये बंद है क्या? ये खुल क्यों नहीं रहा?" यहाँ बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी, सब बच्चे अपने आप घर जा रहे थे और सब बाहर निकल चुके थे। लेकिन तभी टाइम स्टॉप हो जाता है। सुओ खिड़की से बाहर झाँकता है और कहता है, क्या क्या समय रुक गया है? फिर सुओ को क्लास में कुछ अजीब महसूस होता है। जब सुओ देखता है तो वो हैरान हो चुका है, क्योंकि यहाँ एक गेट अपीयर हो चुका है। इस दुनिया में तो कोई गेट था ही नहीं, तो ये कैसे अपीयर हुआ? क्योंकि यह दुनिया तो बदल गई है। ये कैसे हुआ, हम लोग जानेंगे अब अगले एपिसोड में। तो अगला एपिसोड जल्दी जल्दी से देखना है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जैसे ही एपिसोड आए और आप उसे देख पाएँ और मज़े लें। तो धन्यवाद।